राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर संग्राम खत्म होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। अब इस मामले पर फिल्म स्टार्स की भी एंट्री हो गई है। कुछ लोग वंदे मातरम के 6 स्टैंजा गाए जाने का पूरा समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम के गायन और इसके छंदों को लेकर ऐसी बात कही जिसने पहले से गर्म माहौल को और गरमा दिया है। इसके बाद बॉलीवुड की एक और मुखर आवाज कंगना रनावत ने शर्मिला टैगोर की स्टेटमेंट पर पलटवार किया, यानी कि जिस वंदे मातरम को लेकर संसद से सड़क तक सियासी संग्राम छिड़ा है, अब उसकी गूंज बॉलीवुड के गलियारों में भी सुनाई दे रही है। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर के स्टेटमेंट के बाद में घमासान बढ़ गया है। शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंदों को लेकर तो सहमति जताई है, साथ ही और भी कई सारी बातें कही हैं। शर्मिला टैगोर ने क्या कुछ कहा है तो वो भी आपको बताती हूं। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वंदे मातरम को लेकर। उन्होंने लिखा कि जो लोग केवल ईश्वर में आस्था रखते हैं उनके लिए राष्ट्रीय गीत के बाद कुछ छंदों को गाना थोड़ा कठिन हो सकता है। मेरा दृष्टिकोण यह है कि कई धार्मिक लोग केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, कई ईश्वरों में नहीं करते हैं। वंदे मातरम में एक ऐसा छंद है जिसमें कई देवी देवताओं का उल्लेख है। जो लोग एक धर्म या फिर एक ईश्वर में विश्वास करते हैं उनके लिए वंदे काली वंदे दुर्गा कहना कठिन होता है, और इसीलिए यदि हम भारत के सभी धार्मिक लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं तो इसके शुरुआती 2 छंद बहुत अच्छे हैं, बाकी के छंदों को नहीं गाना चाहिए। अब शर्मिला टैगोर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनावत ने शर्मिला टैगोर की इंटरव्यू का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, क्या कुछ लिखा है तो वो भी आपको बताते। दरअसल उनकी तरफ से जवाब देते हुए कहा गया कि किसी भी कविता या फिर गीत में शब्दों का इस्तेमाल रूपक के रूप में होता है और उसे धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं इस बात की सराहना करती हूं कि शर्मिला जी ने वंदे मातरम पर अपनी बात रखी, लेकिन एक कलाकार के तौर पर मुझे हैरानी है कि कला और कविता पर उनकी सोच इतनी सीमित है और बनावटी कैसे हो सकती है। किसी भी गीत में कवि अपनी बात रखता है तो उसमें कई सारे भावनाएं होती हैं और उसका असर भी रहता है। वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भावना है जिसमें बंकिम चंद्र जी देशवासियों की भीतर की शक्ति को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कला के इतने महान नमूने को सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज तक कैसे सीमित कर सकते हैं। यानी कि वंदे मातरम वो गीत जिसने आजादी की लड़ाई में देश के भीतर राष्ट्र भावना जगाने का काम किया, लेकिन आज यही वंदे मातरम सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है। 1982 में आनंद मठ में छपने से लेकर 1996 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाए जाने तक और फिर 1937 में कांग्रेस के फैसले तक वंदे मातरम का इतिहास कई राजनीतिक मोड़ों का गवाह रहा है। अब 2026 में जब वंदे मातरम को लेकर नया कानून सामने आया और पूरे गीत की 6 छंदों बनाम सिर्फ शुरुआती 2 छंदों को लेकर बहस छिड़ी है, तो कांग्रेस के रुख ने इस पुराने विवाद को फिर से जिंदा कर दिया है। कांग्रेस के सिर्फ 2 छंद गाने के फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से कांग्रेस को घेरा है। सुनिए। मित्रों, अभी अभी स्वतंत्रता दिन गया है। 80वां स्वतंत्रता दिवस का समारोह कुछ अलग ही था। 150 साल के बाद और आजादी के 80 साल के बाद लाल किले से पूर्ण रूपेण वंदे मातरम का गान देशवासियों और दुनिया ने सुना। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकती। अब वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर है, क्योंकि कांग्रेस ने शुरू के 2 छंदे गाने का फैसला किया और इस फैसले को लेकर बीजेपी हमलावर है। राजनाथ सिंह से लेकर जेपी नड्डा ग्रैंड ओल्ड पार्टी पर जमकर उन्होंने वंदे मातरम को लेकर हमला बोला है। सुनिए। कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से
बहुत गंभीर विषय है। कांग्रेस 1937 के जिस प्रस्ताव की बात करती है वह कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी मांगों के आगे नतमस्तक होकर पारित किया था और उसका खामियाजा भविष्य में देश को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा। और आज कांग्रेस जब कट्टरपंथी तत्वों के आगे उसी प्रकार समर्पण कर रही है, यह देश के भविष्य के लिए मैं मानता हूं एक गंभीर खतरे का संकेत है। मेरा यह भी मानना है कि कांग्रेस का यह निर्णय सर्वथा असंवैधानिक और निंदनीय है। आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। राहुल गांधी को यह समझ लेना चाहिए कि जनता उनके इस हिट एंड रन वाले रवैये को और राजनीतिक पाखंड को भली भांति पहचान चुकी है। वह चाहे जितना ड्रामा कर लें, कांग्रेस अपने पापों और उसकी जवाबदेही से भाग नहीं सकती है। जनता उनसे जवाब मांग रही है और उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। सवाल सीधा है, आखिर वंदे मातरम पर इतना परहेज क्यों? जिस गीत को आजादी की लड़ाई के दौर में देश की आवाज माना गया, जिसे 1896 से लेकर 1937 के बीच में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बार बार गाया गया, जिसके गायन में अलग अलग समुदाय के लोग शामिल रहे, उनमें मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उसी वंदे मातरम को लेकर आज इतनी असहमति क्यों है? आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि जिस गीत ने कभी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश को एकजुट करने का काम किया था, आज उसके छंदों और शब्दों पर सवाल खड़े हो रहे हैं? कब किस मुस्लिम लीडर ने फुल वर्जन गाया, तो वो भी आपको बताते हैं। आज लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 1896 की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष रहमतुल्लाह ने पूरा गीत गाया था, पूरे 6 छंद गाए थे, लेकिन आज इसका विरोध हो रहा है। उसके बाद 1913 में कराची कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष नवाब सैयद ने भी पूरे 6 के 6 छंद गाए थे। इसके अलावा 1918 में कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सैयद हसन इमाम ने भी पूरे 6 छंद गाए थे। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पूरा वंदे मातरम गीत गाया था। 1927 कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एम.ए. अंसारी ने सभी 6 छंद गाए थे। इन्हें भी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आज लोगों को परेशानी हो रही है। वो कह रहे हैं कि उनकी आस्था के लिए पूरे 6 छंद गाना नहीं सही है। ये तो महज कुछ नाम है। वंदे मातरम गाने वाले मुस्लिम समाज के लोगों की फहरिस्त इससे भी कहीं लंबी है। यानी जिस गीत ने आजादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम समेत देश के तमाम लोगों को एक सुर में जोड़ने का काम किया, आज उसी गीत को लेकर इतनी दूरी क्यों दिखाई जा रही है? सवाल सिर्फ 6 छंदों का नहीं है, सवाल उस भावना का है जिसने कभी गुलामी के खिलाफ पूरे देश में जोश भरा था, और आज उस दौर में वंदे मातरम आजादी की अलख जगा सकता है। तो आज उसके शब्दों से इतना परहेज क्यों किया जा रहा है? ये सवाल देश की जनता भी पूछ रही है, सत्ता पक्ष भी पूछ रहा है कांग्रेस से, और इस साल का जवाब कांग्रेस को देना ही होगा।